चावल पकाने के 10 अहम राज जो आपको कोई नहीं बताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं 10 सीक्रेट्स टू कुक परफेक्ट राइस। नंबर 1, सबसे पहला सीक्रेट क्या है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके चावल कैसे पकेंगे, चावल की क्वालिटी पे, कि चावल की क्वालिटी कैसी है। अगर तो अच्छी नस्ल के चावल हैं तो अच्छे पकेंगे, और अगर उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो फिर ऑब्वियसली वो आपको पकने में तंग करेंगे, राइट। तो इसलिए जो लोग, कई लोग होते हैं जो साल के पूरे चावल ले लेते हैं, ठीक है, और वो भी अगर उनके अच्छे चावल आ गए हैं तो वेल एंड गुड, फिर पूरा साल उनकी मौजें हैं। और अगर आप दुकान से लाते हैं और महीने के महीने लाते हैं तो फिर इट डिपेंड्स कि हर बार आप चावल पता नहीं कौन कौन सी तरह के ले हैं, तो वो फिर हर बार डिफरेंट तरह से ही पकेंगे और डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आपको देंगे। इसलिए चावल ख़रीदते हुए आपने थोड़ा सा कोशिश करनी है कि थोड़ी अच्छी क्वालिटी के चावल लें, ठीक है। नंबर 2, दूसरी अहम बात ये है कि चावलों में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पानी। और आपने नोट किया होगा कि इतने मशहूर मशहूर कुकिंग चैनल हैं और कुकिंग शोज़ हैं, और कभी भी वो आपको बिरयानी पकाते हुए, पुलाव पकाते हुए बताते नहीं हैं कि कितना पानी डालना है, ठीक है। अब पता नहीं वो ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि मैं तो हर बार बताती हूँ कि कितना पानी डालना है। मुझे नहीं पता वो ठीक है या मैं ठीक हूँ, लेकिन पानी जो है बहुत ही अहम रोल प्ले करता है और चावलों पे डिपेंड करता है। कई चावल ज़्यादा पानी लेते हैं, कई चावल कम पानी लेते हैं। एरिया के हिसाब से भी डिपेंड करता है। कुछ एरियाज़ का पानी हल्का होता है, कुछ एरियाज़ का पानी भारी होता है, तो वो उस हिसाब से भी ये चीज़ एडजस्ट होनी होती है, ठीक है। तो इसलिए पानी का भी रोल इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। और यही सारी ट्रिकी चीज़ें होती हैं। इसीलिए जब आप अपने घर चावल बना रहे हैं सही बनते हैं, जब आप किसी के घर जाके बनाते हैं तो सही नहीं बनते। तो ये प्रॉब्लम्स इसी वजह से आती हैं कि चावलों की क्वालिटी की वजह से, जो कि, और एक पानी की वजह से, ठीक है। तो इसलिए डिपेंड्स कि उस एरिया का पानी क्या है। तो वहाँ पे जाते साथ अगर पहले दिन चावल सही नहीं पक रहे तो इसका मतलब ये नहीं है आपको नहीं पकाने आते। आप जब वहाँ पे 2-3 दिन गुजारेंगी तो यू विल गेट एन आइडिया, या आप जब 1-2 बार चावल पकाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा भाई इन चावलों में इतना पानी डलता है, ठीक है। लेकिन पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा डबल पानी डालती हूँ, मतलब 2 ग्लास चावल हैं तो मैं 4 ग्लास पानी डालती हूँ और तेज़ आंच पे पकाती हूँ। ये 6 की होम इकोनॉमिक्स की बुक में मैंने पढ़ा था, 6 क्लास में। और ख़ैर मुझे ये चीज़ जो है आवारा खाती है, मतलब मेरा ये अंदाज़ा ठीक रहता है, इसीलिए मैं अपनी वीडियोज़ में भी ये बताती हूँ कि मुझे ये ठीक रहता है मेरा अंदाज़ा, और मुझे कभी इतनी ज़्यादा एज सच प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। चलो जी, अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। अच्छा, ये जो वीडियो चल रही है ये है कीमा क्विक बिरयानी, जो मैंने अभी कल परसों ही अपलोड की है। जिन्होंने नहीं देखी तो वो देख भी सकते हैं, इसका लिंक ऊपर कार्ड में भी मैं दे दूँगी, ठीक है। चलो जी, नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, नंबर 3 ये कि एक चीज़ जो मैंने नोट की है और मैंने अडॉप्ट की है, जो मैं पहले नहीं करती थी, कि चावल डालने के बाद भूल नहीं जाना, आपने चावलों के पास ही खड़े रहना है। क्योंकि मैं जैसे कि 2 ग्लास चावल तो 4 ग्लास पानी डाल दिया, उसके बाद आंच तेज़ रखनी है जब तक कि पानी खुश्क ना हो जाए, मतलब दम पे आने के जितना ना हो जाए। ये चक्कर, मतलब ये फार्मूला मेरा रहा है हमेशा से। लेकिन इस फार्मूले में अब मैंने ये चीज़ ऐड की है कि आपको दरमियान में वहाँ पास रहना है, चम्मच चलाना है, और चावलों को आपने चेक कर लेना है दरमियान दरमियान में ना। जब आपको लगे कि थोड़ा सा पानी खुश्क हुआ है तो आप चावल चम्मच से निकाल के तो चेक करें कि ये कैसे हैं, कच्चे रह रहे हैं या पक गए हैं, या इनको और मज़ीद कितना पकना पड़ेगा। ये आपने अंदाज़ा लगाना है उसको हाथ से मसल के या खा के, ठीक है। क्योंकि अगर आपको फ़ील हो कि चावल जो हैं वो तो गलते जा रहे हैं और जबकि पानी अभी बहुत ज़्यादा है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप आंच और तेज़ कर दें। और अगर आपको ये लगे कि अभी तो चावल जो हैं वो कच्चे हैं जबकि पानी खुश्क होता जा रहा है, तो फिर इसका मतलब है आपने फिर उसको जल्दी दम पे लगाना होगा और पानी रहते रहते ही आंच कम कर देनी होगी, और बल्कि उसके ऊपर ढक्कन दे देना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपने ध्यान रखनी है जब चावल डाल दें आप पानी में, और हमेशा उबलते पानी में चावल डालते हैं। ये तो बोनस टिप हो गई है ना। अच्छा, उसके बाद फिर आपने उसका ध्यान रखना है। अच्छा, नंबर 4 ये कि आपने जब दम लगाना है तो कभी भी सारा पानी खुश्क करके दम नहीं लगाना,
थोड़ा थोड़ा सा पानी नज़र आना चाहिए और फिर दम लगाएं, उससे चावलों को बहुत अच्छा दम आता है और चावल अच्छे फूलते हैं। नंबर 5 के नमक। नमक बहुत अहम है। नमक हमेशा चावल डलने से पहले आपने पानी में डाल देना है, क्योंकि फिर आपके चावल टूटेंगे नहीं और ज़्यादा अच्छे से पकेंगे नमकीन पानी में। ठीक है। नंबर 2 ये कि मतलब नमक का ही नंबर 2 ये कि नमक आपने चखना ज़रूर है। जब आप चावल डाल दें, एक उबाल आ जाए तो आप चखें कि नमक आपको पूरा लग रहा है या कम लग रहा है, क्योंकि कम नमक वाले चावल जो हैं वो खाए नहीं जाते, जितने भी अच्छे पके हों वो मज़े के नहीं लग रहे होते, तो इसलिए नमक चखना भी ज़रूरी है। अच्छा, नंबर 6 ये कि चावलों को भिगोना नहीं भूलना। ठीक है, कई लोग फटाफट से चावल धोते हैं और चलो भी साथ ही उसको पकाना शुरू कर देते हैं। आपने कम से कम भी 15 मिनट ज़रूर चावलों को भिगोना है। लेमन जूस आप डाल सकते हैं अगर चावल आप चाहते हैं टूटने से महफूज रहें, और जो अगर उबले हुए चावल बना रहे हैं तो वो खिले खिले पके, वाइट कलर के पके। और नंबर 9 ये कि चावल जब आपके पक जाएं, दम खोल दें आप, तो उसके बाद फ़ौरन आपने चावलों को हिलाना ज़रूर है। ठीक है, चम्मच से एक बार उनको उलट पलट कर दें, उससे यह है कि चावल आपस में चिपकते नहीं हैं, अलग अलग हो जाएंगे और खिले खिले लगेंगे। और नंबर 10 प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा आप चावल पकाएंगे उतने ज़्यादा आपको अच्छे चावल बनाने आएंगे। अगर आप महीने में या 6 महीनों में एक बार चावल बनाएंगे तो फिर वो वैसे ही पकेंगे। ठीक है, तो इसलिए जितने ज़्यादा आप पकाएंगे, जितने ज़्यादा ख़राब करेंगे, उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा और उतने ही ज़्यादा आप परफेक्ट राइस बनाने वाले बन जाएंगे। ठीक है, चलो जी, ये थी मेरी 10 टिप्स और 10 सीक्रेट्स जो कि मैंने बड़े चावल ख़राब कर करके सीखे हैं। तो इसलिए अगर आप अमना मान पे इन पे अमल करेंगे तो उम्मीद है आपके चावल कम ख़राब होंगे। इनके अलावा और कौन सी टिप्स हैं वो भी आप शेयर करें ज़रूर कमेंट्स में, और मुझे बताएं इनमें से कितनी बातें आपको पहले पता थी और कौन सी ऐसी बात है जो आपको पहले नहीं पता थी। चलो जी, कल एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।